कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिन्हें हम शिद्दत से महसूस तो करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं होता। तो आज आइए अपनी अंदरूनी दुनिया के लिए एक नई डिक्शनरी बनाते हैं, ताकि इन खामोश तजुर्बात को एक नाम, एक पहचान मिल सके। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब अपनी जिंदगी की पूरी कहानी पर एक नज़र डालते हैं तो वो उतनी बड़ी या खास नहीं लगती जितनी जीते वक्त महसूस हो रही थी? ये एक बहुत अजीब सा एहसास है ना? जैसे अपनी जिंदगी की एक अजीम दास्तान को एक ही लम्हे में देख रहे हो और ये सोचकर हैरान हो रहे हो कि ये इतनी सादा क्यों लग रही है। तो ये जो एहसास है ना, उसके लिए एक खास नाम मौजूद है, और ये हमें हमारे पहले तस्वुर की तरफ ले जाता है। एक ऐसा खौफ जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस एहसास का नाम है क्विनोफोबिया। ये वो लम्हा है जब जिंदगी, जो कभी एक बड़ी मुहिम जोई लगती थी, पीछे मुड़कर देखने पर बहुत ही आम सी नजर आती है। ये नाम दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, क्विनोस जिसका मतलब है आम, और फोबिया यानी खौफ। मतलब सीधा सा है, ये इस बात का डर है कि कहीं हमने एक आम सी जिंदगी तो नहीं गुजारी। जिंदगी अक्सर इन छोटे छोटे लम्हों का एक मजमुआ ही तो लगती है ना? थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा आराम, कोई एक नया दोस्त बना लिया, एक छोटी सी पार्टी कर ली, कभी बोरियत महसूस हुई तो कभी हल्की सी बगावत भी कर ली। हमें लगता है कि ये सब मिलकर कोई बहुत बड़ी तस्वीर बनाएंगे, लेकिन जब हम इन्हें जोड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे कोई अहम टुकड़ा गायब है। तो क्विनोफोबिया का असल एहसास यही लाताल्लुकी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी ही जिंदगी के ऊपर हवा में मौल्लक है, अपनी ही बनाई हुई इस छोटी सी आम सी दुनिया को नीचे देख रहा है और शायद उस पर तनकीद भी कर रहा है। अच्छा, अब जिंदगी के बैरूनी खौल से निकलकर जरा उस गहरी और पोशीदा दुनिया में झांकते हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है, यानी हमारी शख्सियत के वो हिस्से जो शायद कोई और कभी नहीं देख पाता। हम सब के अंदर एक ऐसी दुनिया आबाद है जो दूसरों की नज़रों से बिल्कुल ओझल रहती है। ये कोई खुफिया कमजोरी हो सकती है, कोई छुपा हुआ टैलेंट, या वो ख्वाब जिनका जिक्र हमने कभी किसी से नहीं किया। ये हमारी पहचान का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन रहते हमेशा पर्दे के पीछे हैं। इस तस्वर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है कैप। जैसे पुराने वक्तों में किसी किले का कैप उसका सबसे अंदरूनी और महफूज तरीन हिस्सा होता था ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारी शख्सियत के वो हिस्से हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा हिफाजत करते हैं। ये वो जगह है जहां हमारा असल हम रहता है। और ये मिसाल इस बात को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। हम अपनी शख्सियत के उन हिस्सों को इसलिए नहीं छुपाते कि हमें इन पर कोई शर्मिंदगी है, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो इतने कीमती हैं कि उन्हें सबके सामने नहीं लाया जा सकता। ये बिल्कुल किसी म्यूजियम के उस नायाब खजाने की तरह है जो इतना अनमोल है कि उसे नुमाइश के लिए रखा ही नहीं जा सकता। चलें अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इन पुरइसरार एहसासात को समझने की कोशिश करते हैं जो कभी कभी हमारे अपने आप से भी छुपे होते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि बस एक अजीब सी कैफियत तारी होती है और हमें खुद नहीं पता होता कि क्यों। ऐसा लगता है जैसे कंधों पर कोई अनजान सा बोझ है जो बिस्तर से उठने भी नहीं दे रहा। ये वाकई एक परेशान कुन एहसास होता है। इस हालत का नाम है एग्नोस्टीजिया। ये वो कैफियत है जब किसी को खुद नहीं मालूम होता कि वो किसी चीज के बारे में असल में कैसा महसूस कर रहा है। तब हमें अपने ही रवैये का जासूस बनना पड़ता है ताकि अपने छुपे हुए जज्बात का सुराग लगा सकें। ये नाम यूनानी लफ्ज एग्नोस्टोस से निकला है, जिसका मतलब है ना जानना। तो इसके सुराग कैसे मिलते हैं? अच्छा, हो सकता है कि अपनी आवाज में एक अनजानी सी तलखी महसूस हो, या ये कि किसी बहुत ही मामूली से काम पर बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही हो, या फिर वही अनजान बोझ जो हावी है। यही वो छोटे छोटे इशारे हैं जिनसे हम अपने अंदर छुपे इस एहसास को पहचान सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे आखिरी तस्वर की तरफ। ये इस बारे में है कि हम अपनी सबसे कीमती और ज़ाती सच्चाइयों को कैसे संभालते हैं। ये एक हैरत अंगीज दरियाफ्त को अपने तक रखने की शदीद ख्वाहिश है। दिल चाहता है कि छत पर खड़े होकर इसके बारे में चिल्लाया जाए, लेकिन एक अंदरूनी कशमकश हमें रोकती है। एक डर होता है कि इसे सबको बताने से शायद इसकी कदर कम हो जाएगी। इस अमल को कहते हैं ट्रू होल्डिंग, और इसके पीछे की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। ये नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मशहूर किरदार गोलम के असल नाम ट्राहिल्ड से लिया गया है। जैसे गोलम अपनी कीमती अंगूठी को दुनिया से छुपाकर रखता था, वैसे ही ये किसी सच्चाई को अपने लिए कीमती समझकर संभाले रखना है। तो यहाँ एक कश्मकश पैदा होती है। अगर हम अपनी सच्चाई को दूसरों से बांटते हैं तो खतरा है कि उसकी अहमियत कम हो जाएगी, उसका मतलब बदल जाएगा, या वो फिर हमारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम इसे अपने पास रखते हैं तो वो खालिस रहती है, सिर्फ हमारे लिए होती है और बिल्कुल महफूज रहती है। तो आखिर में ये सिर्फ नए अल्फाज नहीं है,
क्वीनोफोबिया, कैप, एग्नोस्थीसिया और ट्रू होल्डिंग ये खुद को समझने के ताकतवर औजार हैं। ये हमारी अंदरूनी दुनिया का वो नक्शा है जो हमें अपनी ज़ात की गहराइयों में छुपे खजानों को ढूंढने में मदद देते हैं। और यह हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ जाता है, हमारी अंदरूनी दुनिया के और कौन-कौन से हिस्से हैं जो बस एक नाम के मुंतज़िर हैं।